ये भूमि उत्तराखंड जितना अच्छा सुंदर है, जितनी अच्छी खूबसूरती है, ऐसे ही व्यक्तित्व इस प्रकृति ने इस जमीन में दिए हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं जयंती प्रसाद डंगवाल जी, जो पेशे से एक शिक्षक हैं और उत्तराखंड के कई ऐसे स्थानों पर रह चुके हैं जहां पर उनके द्वारा बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए सतत रूप से कार्य किया गया। जहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक लौ जलाई, वहीं उनके द्वारा है विद्यालय में भौतिक संसाधन जुड़ाने के लिए तत्परता से कार्य किए और शिक्षा जगत में रहते हुए उन्हें 30 साल पूरे हो चुके हैं। अभी भी तन मन से लेकर के नौजवान बन करके विद्यालय में कार्य करते हैं। तो मैं रूबरू कराता हूँ आपसे जयंती प्रसाद डंगवाल जी। डंगवाल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके विद्यालय में आकर के, आपके विद्यालय के बच्चों के जो कार्य आपने सिखाया हुआ है, जिस तरीके से आज मैंने आपके बच्चों के जो प्रतिभाएं देखी हैं, मुझे लगा कि वास्तव में ये प्रतिभाएं जिस तरीके से समाज के लोगों के एक शिक्षक के प्रति एक सोच बन गई है, उस सोच में खरे उतर हुए कितने कलाकृति तरीके से अपने बच्चों को सजो करके और बच्चों को सिखाया हुआ, इसके लिए आप साधुवाद के बाद हम बात करते हैं डंगवाल जी, क्या किस तरीके से ये ऐसी प्रेरणाएं, ऐसे भावनाएं आपके दिल में आते हैं कि बच्चों को हमको नई शिक्षा की तरफ जोड़ करके एक उनके लिए प्रेरित करें? इसमें ऐसा है सर कि प्राइमरी एजुकेशन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है काम करने का। और बच्चे बचपन से अपना 6 साल के बाद जब यहाँ पर आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो उनको मुख्य धारा में, उनको विद्यालय में आने के प्रति उनकी रुचियाँ और उनको किस तरह से खुश रख करके हम शिक्षा दे सकते हैं, इसके लिए तमाम हमको काम करने पड़ते हैं। बच्चों के साथ बहुत सुंदर व्यवहार करना पड़ता है, उनको अपना बनाना पड़ता है, तभी वो हमसे बातचीत कर पाते हैं, हमसे प्रश्न कर पाते हैं और फिर उनकी सीखने की गति अच्छी बनती है और वो विद्यालय अपने आप में सुंदर हो जाता है। अगर आप इस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं तो उनका बच्चों का जो आना है विद्यालय में जो उपस्थिति है, ये महत्वपूर्ण है और ये निर्भर करता है हमारे संवाद पर। बच्चों के साथ हम कैसा करते हैं, वो हमको कितना पसंद करते हैं विद्यालय में आना। तो इसलिए हमको काफ़ी सुविधा मिलती है जहाँ पर भी बच्चे इस तरह से आते हैं, अभिभावक भी बहुत सहयोग करते हैं। तो बिल्कुल डंगवाल जी, मैंने ये भी देखा कि जिस तरीके से आज लोग अधिकतर जो है कि प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे हैं, बच्चे छोटे ही प्राइवेट स्कूलों की ओर सरकार जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं कहीं नज़रिया बदला, लेकिन तत्पश्चात भी आपने कुछ बच्चे ऐसे रखे हुए हैं जिनका अपना परिवेश भी नहीं है, उनको पढ़ा रहे हैं। तो क्या ये आपको जो प्रयास कर रहे हैं वो सतत रूप से सही है? जी, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने आयु पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, जो भारत सरकार ने जो मानक बनाए हैं परिवेश के बच्चों के लिए, और वो आंगनबाड़ी में भी उनका थोड़ा उम्र के हिसाब से उनको रखना मुश्किल हो जाता है। तो आंगनबाड़ी दूर होती है, इसलिए बच्चे भी पूरा इस तरह से जा नहीं पाते हैं। तो वो बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, हम उनको पूरा जैसे पढ़ाना हुआ या सारी उनकी व्यवस्थाएँ हुआ, उनकी भोजन की व्यवस्थाएँ हैं, ये सारे काम हम उनको आम जो बच्चा यहाँ आता है उन्हीं के साथ उनको भी रखते हैं। वो अपने भाई बहनों के साथ आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो अन्य जगह छोड़ करके भी आते हैं कि नहीं, हमको फलानी स्कूल में जाना है, हमें कुमारला में जाना है स्कूल में, प्राइमरी में। तो हमारे पास भी 5-6 बच्चे ऐसे आते हैं पर दिन। हम उनकी भोजन की व्यवस्था भी करते हैं, जो भी सुविधाएँ विभाग से मिलती हैं वो भी उनको देते हैं। अपनी तरफ से भी जो प्रयास हम कर पाते हैं वो इन बच्चों को हम देते हैं और बड़े मनोयोग से अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है शिक्षा के प्रति, किस तरीके से हम जो मेरे चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन लोगों को कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए? ये शिक्षा तो जीवन का आधार है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संस्थाएं हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई आज खुली हैं संस्थाएं, तो बहुत प्राचीन काल से हैं। और उत्तराखंड तो वैसे भी शिक्षा का केंद्र रहा है हर स्थिति से। जहाँ तक सरकारी विद्यालय का हिसाब, मैं समझता हूँ कि बहुत एक्सीलेंट एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को दी जाती है।
मैं किसी दूसरी संस्थाओं को उसमें कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है 30 साल का, जितने सुंदर ये बच्चे स्वस्थ और मस्त जिसको हम कह सकते हैं, पढ़ने के साथ उनका और जो गतिविधियाँ हैं उनके चेहरों पर तनाव नहीं है, वो बहुत अच्छे भाव से रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश होते हैं और अपनी बात को भी बहुत ढंग से रखते हैं। तो जो आजकल बाजारी व्यवस्था में जो बच्चों को जो तनाव और इस तरह की चीज़ें हैं, हमारा उत्तराखंड तो वैसे भी प्रकृति का बहुत सुंदर एक खजाना है और जिस तरह से बच्चे सरकारी विद्यालयों में आते हैं और बहुत सुंदर शिक्षक सरकारी विद्यालयों में होते हैं, बड़ी योग्यता के साथ आते हैं, वो जो बच्चा है वो बहुत, उसके चेहरे को देखो आप, बहुत स्वस्थ दिखेगा, बहुत अच्छे भाव में दिखेगा, उसको कोई तनाव नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, वो खेल में भी अच्छा है तो पढ़ने में भी अच्छा है। तो मेरा तो सभी लोगों से निवेदन है जो ग्रामीण हमारा जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजें और जितनी मेहनत आप दौड़ धूप प्राइवेट विद्यालयों के लिए करते हैं आने जाने में, इतना अगर थोड़ा सहयोग आप जो आपका सरकारी विद्यालय आपका उसमें अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो जैसे हमारे कुमाला का प्रत्येक अभिभावक हर व्यवस्था में हमारा सहयोग करता है, तो अगर थोड़ा सा अभिभावक हर जगह सहयोग करें तो मुझे लगता है कि उसका अपना समय भी बचेगा और उसकी आर्थिक उन्नति में भी उसको समय बचेगा, तो आर्थिक उपार्जन के लिए उसके पास ये समय बचेगा। तो मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अभी आप जो है कि हमारे डंगवाल जी से बात सुन हैं, आप जयंती प्रसाद डंगवाल, जो अभी वर्तमान समय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमांडा जो जनपद टिहरी का क्षेत्र है उसमें आता है। और खुशी की बात यह है कि शिक्षा विभाग में जहां उन्होंने शिक्षा देने के लिए सतत रूप से प्रयास किया है, वहीं उन्होंने जो है कि 25 सालों से जो सीआरसी का पद था वो भी नवाजा हुआ था और उसके माध्यम से भी कई संसाधन उन्होंने विद्यालय में जोड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और निश्चित तरीके से आप ऐसे शख्स से मिलिएगा जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोचन सर, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा लग रहा है स्कूल में? क्या पढ़ रही है? कला कर रही है?